एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं अंधे अंधा ठेलिया दोनों कूप पड़न, और ऐसा ही सीन इस वक्त चल रहा है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, जिस आर्टिकल में देखने को मिल रहे हैं बांग्लादेश के एयर चीफ 6 दिन की विजिट के लिए तुर्की जा रहे हैं। अब इसी बीच ना बहुत सारे सोशल मीडिया में ऐसी बातें आ रही हैं कि हम यहाँ बैठे हुए हैं और तुर्की में भूमध्य सागर के पास में भारतीय नेवी और तुर्की की नेवी भिड़ रही है, और इस चीज को लेकर प्रश्न भी किया जा रहा है। कुछ कमेंट भी आए थे मेरे पास जिसमें ये कहा गया कि आप बताइए तुर्की और भारत के बीच में क्या हो रहा है, क्या लड़ाई बढ़ने की चांस है। स्क्रीन पर मिंट की भी इस खबर को देखिए, जिसमें कुछ ऐसा ही लगा कि भारत और तुर्की के बीच में तनाव बढ़ रहा है, सोने का दाम बढ़ेगा। आखिरकार चल क्या रहा है, तुर्की और भारत के बीच में क्या चल रहा है, क्यों भारत ने वॉरशिप भेज दिए हैं, जानेंगे क्या कुछ चल रहा है। जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत सारी चीजें चल रही है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अभी ना तुर्की को क्या भारत, इजराइल, ग्रीस, आर्मेनिया इन्होंने घेर लिया है क्या बार बार भारत के युद्धपोत यहाँ जा क्यों रहे हैं। स्क्रीन पर कुछ इस तरीके के आर्टिकल बहुत ज्यादा पब्लिश हो रहे हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि तुर्की ने भारत के त्रिखंड को उड़ाने की धमकी दी थी, और इसी बीच समंदर में भारत ने ब्रह्मोस से लैस 4 युद्धपोतों को उतार दिया, और इससे तुर्की के युद्धपोत किनारे लग गए। उन्हें समझ में आ गया कि भारत से पंगा लेना घातक हो सकता है। भूमध्य सागर में अपने आप को राजा समझने वाले तुर्की ने भारत के साथ पंगा लेकर बड़ी भूल कर दी। कुछ इस तरीके की बातें निकल कर आ रही है, जिसमें यह भी कहा गया कि भारत को 18 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया था कि इसे हटा लीजिए वरना अंजाम खतरनाक होंगे, और इसके बाद भारत ने अपनी एक रणनीति से न केवल तुर्की को करारा जवाब दिया बल्कि सऊदी अरब की भी टेंशन बढ़ा दी। भारत ने भूमध्य सागर में 4 युद्धपोत उतार दिए, जिससे तुर्की के युद्धपोत किनारे लग गए। उन्हें समझ में आ गया कि भारत से पंगा लेना घातक हो सकता है। अब इस खबर की जहाँ तक बात है तो इस खबर की सच्चाई मैंने अपने एक वीडियो में पहले भी बताई है, पर तुर्की और भारत के बीच में ना कुछ तो जरूर चल रहा है, और वो कुछ क्या है। इस वक्त तुर्की बुरी तरीके से फंसा हुआ है। अर्दोगन डोनाल्ड ट्रंप के पास पहुंचे थे और डोनाल्ड ट्रंप से 2 बड़ी मदद चाहते थे। वो पहली मदद ये चाहते थे कि F-35 की डील फाइनल हो जाए, और दूसरी मदद वो चाहते थे कि इजराइल जो उनकी तरफ लड़ने के लिए बढ़ रहा है वो सीन बंद हो जाए। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप से मिलने के बाद भी अर्दोगन के मंसूबे पूरे नहीं हुए। अर्दोगन के लिए मुश्किलें और बढ़ी, और वो तब बढ़ी जब कान फाइटर जेट जिसे बनाना चाहता है तुर्की, डोनाल्ड ट्रंप ने उसके इंजन सप्लाई को रोक दिया। इजराइल से इनकी तनातनी इतना ज्यादा हो गई कि कहा जाने लगा कि इजराइल अब नहीं कि तब तुर्की के ऊपर हमला कर देगा, और इस तनातनी की वजह सिर्फ हमास नहीं है बल्कि इसकी वजह है सीरिया में जिस तरीके से अर्दोगन अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं, इजराइल को ये बड़ा खतरा लग रहा है। अब इसी बीच क्या होता है कि भारत के युद्धपोत पहुंच जाते हैं ग्रीस के साथ, और इसके अलावे साइप्रस के साथ युद्धाभ्यास करने के लिए। भारत के इर्द गिर्द अर्दोगन जाल बिछा रहे हैं, जैसे कि पाकिस्तान को हथियारों की सप्लाई करना, ऑपरेशन सिंदूर में एकदम साफ साफ दिखा भी। इसके अलावे ये भी देखने को मिल रहा है कि बांग्लादेश में भी अपने प्रभाव को बढ़ा रहे हैं। एयर चीफ तुर्की गए हैं, क्यों गए हैं? क्योंकि बांग्लादेश के वायुसेना को मॉडर्न बनाना चाहता है तुर्की। सवाल ये उठता है कहाँ तुर्की और कहाँ बांग्लादेश, किसके खिलाफ इस तरीके की रणनीति रच रहे हैं? तो ऐसी रणनीति रचने की खास वजह ये है कि अर्दोगन की महत्वाकांक्षा अब साउथ एशिया में आ गई है, और अर्दोगन खलीफा बनना चाहता है, भारत को घेरना चाहता है। बांग्लादेश और पाकिस्तान में इसका प्रभाव कुछ ज्यादा बढ़ रहा है, लेकिन मालदीव में भी इसने बढ़ाने की कोशिश करी थी। मालदीव, नेपाल, श्रीलंका में इसका प्रभाव कम है, लेकिन बांग्लादेश और पाकिस्तान में अब इसका प्रभाव बढ़ने लगा है।
और इस वजह से भारत सतर्क भी हो रहा है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने देख लिया कि तुर्की ने पाकिस्तान की मदद करी। कल की डेट में बांग्लादेश के साथ अगर कुछ होता है तो यहाँ भी तुर्की आएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। और यही वजह है कि भारत ने अपने युद्धपोतों को भेजना शुरू कर दिया। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, एक्सरसाइज करने के लिए, युद्ध अभ्यास करने के लिए। ये युद्धाभ्यास बहुत ज्यादा जरूरी है। हालांकि इस बीच ये खबर उड़ाई गई और इस तरीके के न्यूज सोशल मीडिया में आ गए कि तुर्की ने भारतीय युद्धपोतों को रोका, भारत को वार्निंग दी। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, डेली तुर्क स्क्वाड्रन ग्राउंड चेक, इन्होंने इस फेक न्यूज को फैलाना शुरू कर दिया। दरअसल तुर्की की मीडिया ने फैलाना शुरू कर दिया कि हमने भारत के जहाजों को रोका, वार्निंग दिया। सोशल मीडिया में तुर्की और पाकिस्तान के जो अकाउंट्स हैं, ये इस तरह की बातें खूब फैलाते हैं। अब इसका एक एग्जाम्पल देखिए, तुर्की की ही कथित तौर पर कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स ने ये पब्लिश करना शुरू कर दिया कि नेवी के वॉरशिप ग्लोबल सुमुड फ्लोटिला को निगरानी में भेज रहे हैं। यानी कि एक फ्लोटिला जिसमें पाकिस्तान का एक पूर्व नेता भी शामिल था, वो फ्लोटिला को ये सुरक्षा दे रहे थे। करीब 40 से 50 नावें थी उसमें, जिसको तुर्की ने कहा कि हम सुरक्षा दे रहे थे, और इजराइल ने बीच रास्ते में रोककर लोगों को अरेस्ट करना शुरू कर दिया। पाकिस्तानी नेता को न जाने किस जेल में अब उन्होंने डालना भी शुरू कर दिया। और असल में सच्चाई क्या थी? सच्चाई ये है कि लास्ट में तुर्की ने मान मनव्वल करके ये कहा कि भाई 137 गाजा के जो फ्लोटिला एक्टिविस्ट थे वो इस्तांबुल में आ रहे हैं और हम उन्हें वापस ला रहे हैं। तो ये लोग फेक न्यूज फैलाते हैं अपने आप को बढ़ा चढ़ा कर दिखाने के लिए। शुरुआत इन्होंने की और ऐसा लगता है कि उसके बाद इंफॉर्मेशन वॉर का सिलसिला चला। असल में ऐसा कुछ हुआ नहीं था। भारत के युद्धपोतों को रोकने की कोशिश नहीं करी है अर्दोगन ने। सिद्धांत सिब्बल काफी बड़े पत्रकार हैं, उन्होंने भी इस बात को कहा कि ये जो अल्टीमेटम वाली बात थी ये गलत है। वहीं एआई ने भी इस बात की पुष्टि करी कि ये एक फेक खबर है जिसे फैलाया गया था तुर्की के प्रोपेगेंडा विंग के द्वारा और पाकिस्तान के विंग के द्वारा। लेकिन इतना जरूर है कि भारत अब भूमध्य सागर में बहुत ज्यादा एक्टिव हो रहा है और एक्टिव होने के पीछे का कारण भी तुर्की ही है। अर्दोगन जिस तरीके से भारत को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, अब भारत भी उसी रणनीति पर चल रहा है और उसके आसपास के जमीन, पानी, हर चीज से परिचित होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अर्दोगन के साथ सीन ये हो रहा है कि अर्दोगन जो बो रहे हैं वही अर्दोगन काट रहे हैं। खैर, कहते हैं किसी भी साम्राज्य के लिए ये बहुत जरूरी होता है कि सबसे पहले अपने आसपास उठने वाले विद्रोही स्वरों को दबाओ और ऐसा कुछ भी पनपने मत दो जो तुम्हारे लिए भविष्य में खतरा बन सकता है। अर्दोगन के साथ सीन क्या है? अर्दोगन के घर खुद शीशे के हैं। साइप्रस, ग्रीस, अर्मेनिया, इजराइल ये बड़े बड़े दुश्मन हैं और अर्दोगन पत्थर उठाकर मारते हैं भारत के ऊपर। वैसे आपको क्या लगता है, क्या तुर्की को घेरने का भारत का प्लान अब बिल्कुल सही दिशा में चल रहा है या नहीं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।